भैया आजकल विवाद चल रहा है, हम स्पेशली एक सवाल के लिए आए हैं क्योंकि भैया से आज सवाल जरूर पूछूंगा। भोजपुरी ऑडियंस चिल्ला रही है ढोड़ी 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 ढोड़ी, जिधर भी देखो ढोड़ी 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 हो रहा है, आप बिंदास बोलते हैं, इसीलिए सवाल डाल रहा हूँ आपको। किसी मीडिया वालों को ये हक नहीं दिया है कि आपके गाने के बारे में हम बॉयकॉट करें, पसंद नहीं आया, लेकिन किसी मीडिया वालों को ये भी नहीं कहा गया कि कोई जाके गाना सुनवाओ या फिर मत देखो। लेकिन जनता है जो कि देख रही है, उसी चीज को सरकार भी यदि चोर की सरकार बन गई, सारे चोर एक तरफ हो गए और ईमानदार 5 लोग अलग हो गए, तो चोर की सरकार बनती है। यहाँ लोकतांत्रिक देश है, यानी सुनने वालों की संख्या ज़्यादा है, सुनने वाले सुन रहे हैं गलत गाने जो भी कहे, लेकिन चिल्ला रहे हैं कि भैया ये अश्लील है। तो अश्लील कैसे हो गया ये आप बता दीजिए। जब एक गाना ट्रेंडिंग में जाता है तो अश्लील कैसे हो गया, आप इसका कोई जस्टिफिकेशन करेंगे? नहीं है। मुझे उन सारी व्यक्ति का सिर्फ एक आंसर चाहिए। गाना अश्लील है, चलो तुम्हारे हिसाब से तुमने जजमेंट कर दिया, तो गाना आज क्यों अश्लील हुआ? 3 महीना पहले जिस दिन रिलीज हुआ था उस दिन काहे नहीं हुआ? किसी को पता ही नहीं था ना। काहे नहीं पता था? चुप्पे था ना। टीआरपी का गेम है और क्या है, मतलब जबरदस्ती का चैनल खड़ा करना। आप अपने एंगल से अब बात बताइए। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक व्यक्ति, एक राइटर, एक गीतकार, एक कुछ भी, वो जिस तरह से भी अपना मेहनत करता हो, वो साल भर 2 साल अपना सारा प्रयासरत किया है, ठीक है, उसने 20 तरह 30 तरह की चीजें गाए, उसका गीत जो पसंद आया लोगों को, वो अब धीरे धीरे चर्चा में आ गया। जब चर्चा में आ गया तो आपको पता चला कि तो चर्चा में आ गया है, तो टीआरपी बटोरने के लिए आप उस पर लग गए। आपको अश्लीलता दूर करना है तो जिस दिन रिलीज होता है उसी दिन जाते ना, ठेकेदारी लेके बैठ जाते वहाँ, कंपनी में पहुँचते, फ्लाइट का टिकट कराते जाते, बोलिए ये अश्लील गीत क्यों रिलीज कर रहे हैं? कहे नहीं बोले भैया तो पिछड़वा तोड़ नहीं देंगे, कंपनियां में जाएंगे तो आज सिंगर के पास डायरेक्ट पहुंचेंगे तो जो बड़े वाले नहीं, बात तोड़ने की नहीं है। बात क्या है ना कि किसी भी चीज़ों का एक आकलन में, एक बात में आंसर नहीं होता है। मैं बोला ना कि राकेश मिश्रा ने अपने जीवन में कई लाख रुपया अपने पे खर्चा कर दिए होंगे और वो गाना नहीं चला होगा। 15 साल में 5-10 बार ऐसा टाइम आया है जब गाना कोई बड़ा बड़ा हिट हुआ है, क्योंकि रोज रोज ना, रोज रोज कोई फिल्म बाहुबली नहीं हो जाती है, रोज रोज कोई ऐतिहासिक काम नहीं हो जाता है। लेकिन संगीत से आप प्रेम करते हो तो आपका काम है, संगीत के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हो, आप रेगुलर प्रयास करते हो। उसी तरह से एक प्रयासरत होता है चीज़ें। अब रही बात आपकी, एक बात बहुत अच्छी लगी, दुनिया संख्या विशेष पे चलता है यार, जिसका सीट ज़्यादा होता है उसकी सरकार होती है, ये बात सही है। तो दुनिया संख्या बेसिस पे चलता है तो उसको सुनने वाले लोग आकाश से तो आए नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग सुने हैं वो एक भी अक्षर पढ़े ही नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। बात है ना कि अभी अकेले भोजपुरी भाषा बचा है जिसपे ना कि कोई कोर्ट कानून बना नहीं है, और जब तक नहीं बना है बेटा तब तक बवंडर अपना रोटी सेक लो चाहे बवंडर मचा लो। है हिम्मत है तो जाओ बॉलीवुड पे ट्वीट मार के देखो, हालत खराब हो जाएगी। किसी राइटर से, उनके किसी राइटर से जाओ, मिलो, जो डांस करती हैं सब ऐसे छमक छमक, उसको मिल लोगे? यहाँ तो तुमको आराम से आ जाना है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार और यूपी की एक संस्कृति है, आपको पता है। हमारे यहाँ किसी को ना नकारा नहीं जाता है। हम लोग जिस दिन बम्बैया लोग बन जाएंगे ना कि आते ही गेट पर से क्या काम है, क्या तू नहीं है तो भेजो इसको। बिहार यूपी में क्या है कि एक किसी भी व्यक्ति से आप मिलिएगा तो उसको गले लगाता है आदमी, नमस्ते करता है। ये हिंदुस्तान का सभ्यता है। हम खाना पीना खिला के भेजते हैं। आप लाख मुझे बदनाम कर रहे हैं फिर भी हम आपको मिलेंगे तो बोलेंगे भाई मिठाई खा लीजिए। जबकि कोई भी मीडिया, कोई भी लोग, जबकि ये मीडिया नहीं है। पहली बात ये तो मीडिया पत्रकारिता नाम को इतना ना हद कर दिया है लोग बोल बोल के। ये पत्रकारिता थोड़े है, ये मीडिया थोड़े है। पत्रकार जो है वो पत्रकार है, वो देश में उसका चर्चा है। अगर बिहार में कोई पत्रकार रियल में पत्रकार का नाम है तो मनीष कश्यप के अलावा कोई पत्रकार नहीं। पत्रकार अभी मनीष कश्यप ही है। वो पत्रकारिता करता है, उसको अपनी बात रखने आती है। तो इसलिए ब्रदर मेरा कहना है कि आप लोग आज भोजपुरी में इतने दिन से पत्रकारिता कर, आपने कहाँ कुछ कर दिया, क्या कर दिया?
ऐसा तो नहीं है कि आपको कमाई नहीं हो रही है, कमाई सबको हो रही है। बात यह है कि जितना बेइज्जत करने में ध्यान लगा रहे हो, कभी तो जिंदगी में इज्जत दे दिया करो। ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे इनके खानदान में कभी इज्जत करने का सिलसिला ही नहीं है। एक चीज़ और इस पे ऐड ऑन करूँगा भैया, जो लोग अश्लीलता कर रहे हैं, हमारा लग रहा है कि हमारा भोजपुरी उतना अश्लील है ही नहीं है, और जितना अच्छा गाने बज रहे हैं, मार्केटिंग में बज रहे हैं, उससे ज़्यादा तो ये लोग साले चिल्ला चिल्ला के बोल दिए कि भैया हमारा इंडस्ट्री अश्लील है। ऐसा नहीं लग रहा है कि चिल्ला चिल्ला के उन्होंने बढ़ावा कर ये दिया? आपको बता दे रहा हूँ, न ये आपको पावर है, न इनको पावर है, जो अभी मेरा इंटरव्यू नहीं है, जो किसी को पावर नहीं है। आपकी अभी भी हिम्मत नहीं है कि आप जाइए ना, आपको चैलेंज दे रहे हैं, राकेश मिश्रा का 2022 का टोटल गाना निकालिए और सबका खाली लागत देख लीजिए, उसका वीडियो का विजुअल बता देगा आपको कि क्या पैसा लगा है। आपने उसका एक न्यूज चलाया है क्या? जिंदगी में नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको भोजपुरी नहीं सुधारना है, आपको अच्छी चीज बताना ही नहीं है मार्केट में किया आया है। जिस तरह से सबको अपनी टीआरपी चाहिए, उसी तरह आपको भी टीआरपी। तो ये सब कुछ टीआरपी के खेल में है। ये टीआरपी का खेल जिस दिन बेल पे हो जाएगा रिहा, बात खत्म हो जाएगी। जेल वेल वाला कहानी आप भी करेंगे क्या? टीआरपी का खेल है ना ये बात। मैं ये बोला टीआरपी मतलब टीआरपी का खेल जिस दिन खत्म हो जाएगा, यूट्यूब के बाद कोई और फॉर्मेट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए फिर सारे लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। होना ही पड़ेगा। सही बात है। आज कैसेट की दुकान पे कौन जा रहा है? कहीं कैसेट की दुकान दिख रहा है? लास्ट बार भैया बहुत दिन पहले देखे थे, अब का पता नहीं। कैसेट एक टाइम पे कैसेट का दुकान था, गायक जाते थे तो गोड़ लाग के भगवान की तरह 2 किलो मिठाई का चढ़ाते थे। सीधा बोल रहा हूँ, हम भी चढ़ाए हैं। भैया हमारे कैसेटवा का ऑर्डर दी है। दौर हटता है, आप अति कीजिएगा ना, ये तो फॉर्मेट है ना, बदलते जाता है। अच्छा भैया एक लास्ट बताइए, क्या लगता है इन लोगों के ऊपर इस तरीके से जो बेबाकी से कहते हैं बहुत गंदे तरीके से जिस तरीके से बोल रहे हैं, कुछ एक्शन वगैरह होना चाहिए? आपके नज़र में क्या है, इन लोगों को कैसे रोका जाए, या फिर चाहे गलती हम भी करते तो कैसे रोका मैं जाए? एक बात बता रहा हूँ ब्रदर, इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में, हम खुद भारत में, बिहार में, यूपी में, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ प्यार देना और प्यार लेना। हम कभी किसी को भले हम नाराज़गी में बोल भी दे कुछ 2-4 वर्ड, बट हम दिल से कभी किसी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं और कलाकार का काम ही है कला के प्रति समर्पण रखना और प्यार देना और प्यार लेना। अब इसके बाद की बात है कि लेकिन वो कलाकार है, कोई हत्यारा नहीं है। उसको कलाकार की तरह, जिस तरह वो आपके साथ मीडिया की तरह ट्रीट कर रहा है, अभी उसके साथ कलाकार की तरह ही ट्रीट कीजिए। जब आप किसी कलाकार के जीवन को बनाने में एक चवन्नी नहीं लगाए हैं, तो आपको परमिशन नहीं है उसकी इज्जत को धज्जियां उड़ाने के लिए। ठीक है, आपने उसको नहीं बनाया है, उसको जनता ने बनाया है। जनता को नहीं समझ में आएगा, जनता नकार देगी। आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई? जनता को, जैसे जनता को नेताजी का काम खराब लगता है तो अगली बार हरा देती है। आपको क्यों चिल्लाना है? जनता गाना सुनना बंद कर देगी, सुनेगी, उनको अच्छा लगेगा, बुरे को समझेगी। आपको क्या समझना है? आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें, देवी गीत स्टार्ट हो चुका है, 2-3 गाने आ चुके हैं, और सारेगामा से अभी एक आपका बहुत ही ब्लॉकबस्टर गाना हो चुका है। हाँ, अब आगे वाले क्या प्रोजेक्ट है? आगे वाले प्रोजेक्ट है कि कंपनी भी टेंशन में है और हम भी टेंशन में हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब ये 20 लाख 30 लाख वाला गाना बनाना बंद करें। कौन सा गाना बनेगा? बनेगा वही जो जैसे पसंद आएगा वही मार्केट के भाई, जिधर आप अभी बोले ना, जिधर वोटिंग ज़्यादा होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा, तो उसके ऊपर काम शुरू होगा। तो लास्ट में जाते जाते थोड़ा एक गाना हो जाएगा, फिर आप फिर बोलिएगा पैसा, तो छोटा भाई का आते एक बार और पैसा तो वो तुमसे इसलिए बोला कि तुम लोग आजकल कमा रहे हो तो दे दो गरीब लोगों को, क्योंकि हम लोग गाना नहीं चल ये भैया, तो हम कैसे कमाएंगे? आप भैया बड़का भैया से छोटका भैया कमाएगा ना। गाना नहीं चल रहा है ना, पगला नहीं समझ रहे हो। अभी तुम्हारा गाना से ज्यादा तो तुम्हारा चाटा न्यूज चल रहा है, तो तुम जो कमा रहे हो वहीं इधर खर्चा कर दो। हाँ, अभी गाना कहाँ चल रहा है? भोजपुरी में लोग गाना सुनना बंद कर दिया है उन लोगों को, क्योंकि इनको पता था कि गाली गलौज में ज़्यादा मजा आता है, और गाली गलौज वाले सब पत्रकारें हो गए। गाली गलौज तो अब खोजना ही नहीं है, अब तो माइक ले गाली गलौज लोग पहुँचा रहे हैं घरे घरे। लीजिए सुनिए, हई नया वैरायटी की गाली सुनिए। हम नहीं गरियाते हैं ना। अरे भाई, फिर वहीं पर गरियाना थोड़े होता है, कुछ अंदाज होता है मजा लेने और देने का।
ये जाते जाते एक गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना जो भी सारेगामा हम भोजपुरी पे जो आया। हाँ, उसका उसका गाना है, मजेदार है। कि रूपवा के रस महकावना हमारा के अब बहकावना, कि तनी सा जुड़ाए दजिया, कि आगे पीछे ना करी ऐसे ना जबरी धरी, घुंघुटा उठाई बुना पिया। बस आगे सुनने के लिए सारेगामा हम भोजपुरी पे जाइए, घुंघटा उठाए बिना पिया पूरा गाना देखिए और सुनिए। और सच बोल रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमागवा आप लोग शांत कीजिए और इन नौटंकी कुमारों से हट के ना जरा गीत संगीत देखना है तो जाइए चैनल पे और देखिए, मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार गीत है, घूंटा उठाए बिना पिया। और 4 मिलियन हो गया है, तो इस प्यार के लिए जो लोग दे रहे हैं उनके लिए थैंक यू, और जो नहीं दे रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, कि किसी दिन आपको आना ही पड़ेगा अच्छे गानों को सुनने के लिए। लव यू। तो भाई ये थे राकेश मिश्रा जी। गाना रिलीज हो गया है, नहीं पसंद है ना गाना तो वहाँ पे जाके कमेंट ज़रूर करना कि गाना पसंद क्यों नहीं है। बाकी कुछ मिलते हैं अलग धमाके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।